आज का हमारा टॉपिक है गदीर ए खुम, मोहब्बत या गलत फहमी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमने तारीख को समझने के बजाय सिर्फ एक दूसरे से दूर होना सीख लिया है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अहले बैत का जिक्र भी लोगों को डिवाइड कर देता है। लेकिन क्या वकाए 18 जिलहज को गदीर का जिक्र करना किसी सहाबी की शहादत पर खुशी मनाना है? मैंने बचपन से सुना कि 18 जिलहज पर बात करना या गदीर का जिक्र करना ठीक नहीं समझा जाता। जी, अक्सर यही कहा जाता है कि यह हजरत उस्मान गनी आरा की शहादत का दिन है। लेकिन जब मैंने खुद कुतुब खोल कर देखी तो मुझे कुछ और मिला। क्या? आपको क्या मिला? मुस्नद अहमद बिन हनबल और इब्ने साद की अत्तबकातुल कुबरा में एक रिवायत मिलती है कि हज़रत उस्मान आरिया औसत अय्याम तशरीक में शहीद हुए। यानी क्या मतलब? यानी ओनिकी या ओनुच जिलहज न कि ओनसकी जिलहज। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर किसी तारीख पर किसी बुजुर्ग का विसाल हुआ हो तो क्या उस दिन कोई दूसरी खुशी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। 12 रब्बिउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ, लेकिन मुसलमान उसी दिन मिलाद की खुशी भी मनते हैं। क्योंकि नियत विसाल पर खुशी नहीं होती, बल्कि विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। बिल्कुल। और गदीर का जिक्र भी हज़रत अली आरिया की फजीलत और मोहब्बत की वजह से किया जाता है। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने मसलकों की बहस में मोहब्बत खो दी है। अहले बैत से मोहब्बत किसी एक फ़िरक़े की पहचान नहीं, ये हर उस दिल की पहचान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और शायद इल्म का पहला कदम यही है कि हम एक दूसरे को सुनना सीखें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद।